हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आप इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है। क्वेश्चन पहले आप समझते हैं। अ बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर कैपिटल ई एंड मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी। The fields are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of cathode rays is given by. Okay. स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब है? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा Q/m। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Q/m आपको चाहिए, ये वैल्यू आपको निकालनी है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ कैथोड रे डिवाइडेड बाय m, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपको वैल्यू दिया हुआ है b, और ये है आपको मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है वो होती है F बराबर Q इंटू ई, या सिंपली आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू E इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो E V और B लिख सकते हैं। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो E V, फिर क्या लिखेंगे B। तो यहाँ पर आएगा आपको V इज इक्वल टू E और डिवाइडेड बटे B। क्लियर है यहाँ तक वो डाउट? तो मैं V कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी बात ये है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves with speed v in potential difference v। तो लिखते हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल V, पोटेंशियल है, और यहाँ पर हो गया 1/2m इंटू V का स्क्वायर E इंटू कैपिटल V। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको चाहिए क्या, E डिवाइडेड बटे m चाहिए। तो आप लिखेंगे V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, फिर लिखेंगे कैपिटल V। ये स्पीड है और ये पोटेंशियल है। क्लियर है? तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला हुआ है QVB, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये V हो गया, E/B यहाँ पर है, और इस E/B को यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा E डिवाइडेड बटे m इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, E डिवाइडेड बटे B, इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर इंटू 1/2 कैपिटल V। तो E/m इज इक्वल टू E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2VB का स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको आंसर में आपको मिलेगा E स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2VB स्क्वायर। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन है वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें थ्योरी का कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैसेस
at low pressure the colored glow in the tube appears as the result of collisions between the charged particles emitted from the cathode and the atom of the gas। तो पहला ही इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब जो है वो 2 ही जवाब होगा इसका, ये वाला। कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड द एटम्स ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 3, in a discharge tube ionization of closed gas is produced due to collision between, ए में है न्यूट्रल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स, नहीं। पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नहीं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल्स, निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एटम न्यूट्रल एटम्स होंगे उनके बीच आपको क्या करता है यहाँ पर, डिस्चार्ज ट्यूब है ना, डिस्चार्ज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन, सी में है निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स मॉलिक्यूल्स। 4 में है आपको, 4 नंबर क्वेश्चन है कि जे थॉमसन्स कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट demonstrated the cathode ray are streams of negatively charged ions, ये कह रहा है। बी में कह रहा है कि all the mass of an atom is essentially in the nucleus, गलत है, पहला भी गलत है। सी जो कह रहा है कि the electron E/m of electron is much greater than E/m protons, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों का क्या होता है, सेम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ये वाला जो वैल्यूज होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि आप छोटा सा डिवाइड किए हैं, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कह रहा है कि E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर दैन E/m ऑफ द प्रोटॉन। तो सी आंसर इसका सही है, डी भी गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not the property of cathode rays? मतलब कि कौन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज नहीं है। इट इज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ये सही है, पर ये आंसर नहीं है। आपको गलत सेलेक्ट करना है, आपको सही सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये सही है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। इट डज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रे जो होती है वो डिफ्लेक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि कैथोड रे हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो यही आंसर होगा, बी गलत है, पर आपका आंसर यही होगा क्योंकि आपको गलत ही सिलेक्ट करना है। तो इट डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी आंसर होगा। सी में देखिए, हु इवैल्यूएटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली विथ द हेल्प्स ऑफ चार्ज, चार्ज के हेल्प से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे, उनका नाम है थॉमसन। तो ये थॉमसन हो जाएगा। ओके, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट 0.02 mm देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन किया था, इन डिस्चार्ज ट्यूब एट 0.02 mm देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्रूक्स डार्क स्पेस, है ना। ये आदमी ने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में, है ना, बताया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इमिजन। इलेक्ट्रॉन इमिजन एक टॉपिक है छोटा सा, उससे रिलेटेड है। इससे जब भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमिजन, इमिजन का मतलब इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इमिजन कहला रहा है यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस, मतलब कि किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिजन नहीं होता। देखिए, हीट करने से होता है, उसको थर्मियोनिक इमिजन बोलते हैं। जब कोई रे को इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन कहते हैं। सेकेंडरी इमिजन भी होता है, इन तीनों से होता है। इससे नहीं होता है, एक्सरे इमिजन नहीं होता है।
एक्सरे के द्वारा आप मेटल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते हैं, है ना, तो एक्सरे इमेजन नहीं होता है। तो सवाल था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस, एक्सरे इमेजन। थर्मियंस, जब कंटिन्यूअस किसी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो उसको हम लोग थर्मियंस बोलते हैं। तो अब क्या निकलता है, प्रोटॉन्स तो नहीं निकलता, फोटॉन्स तो नहीं निकलता, फोटॉन तो इंसिडेंट करते हैं, पॉजिट्रॉन्स नहीं निकलता, तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन जो लाया गया है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाया गया है। 10 नंबर, अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर from the photocell and stopping potential is found to be V naught. If the distance between the light source and photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be। ऑप्शन में है कि V नॉट बाई 2 हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा, 4V नॉट हो जाएगा, 2V नॉट हो जाएगा। तो जब 50 सेंटीमीटर था तो V नॉट था, तो कह रहे कि 25 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि V नॉट ही होगा, पर ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एक सोर्स है, सपोज दैट, और अभी फिलहाल जो है ये 50 सेंटीमीटर पर है, ये सोर्स है 50 सेंटीमीटर में है, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है सपोज दैट, तो इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, पावर बटे एरिया होगा इंटेंसिटी। तो आप जब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, पावर कांस्टेंट हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर, मतलब कि इंटेंसिटी जो है वो आर के स्क्वायर है। मतलब कि आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, एक बार R1 कर दिए, सपोज दैट ये I1 हो गया, दूसरा बार I2 कर देंगे तो ये हो गया R2 का स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस को आप चेंज कर रहे हैं। पहले में था कि 50 सेंटीमीटर दूर पर था, अब आपने कम कर दिया, 25 सेंटीमीटर कर दिया। तो सवाल यहाँ पर ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ V नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों, V नॉट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depends on intensity। समझ में, आपको ये थ्योरी में पढ़ना है। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बेसिक थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे कि इसमें स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती है। क्लियर है बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, बहुत कम थ्योरी मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पर से कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि वहाँ पर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के अनुसार, फिर इमेजन है इमेजन के अनुसार, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेम उसी तरह से हम लोग टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास से नीट के लिए और जेईई मेन के लिए क्रैश कोर्स का स्टार्ट करेंगे। जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।